नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ईद के पहले रोजा अफ्तार का दौर जारी। इस्पात नगरी के विभिन्न मस्जिदों सहित दुर्ग में भी कराया जा रहा रोजा अफ्तार। दुर्ग के आर्य नगर स्थित तुलाराम आर्य कन्या शाला में अनोखी चोरी को अंजाम दिया चोरों ने। शाला की प्रयोगशाला को बनाया गया निशाना। अब रायगढ़ वासियों को मिलेगी ग्रैंड नेटवर्क व ब्रॉडबैंड की सुविधा। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन ने स्वयं फीता काटकर किया शुरुआत। और राजधानी रायपुर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने विकास की गति तेज करने दी। 117 करोड़ रुपए की सौगात, किए जाएंगे चहुमुखी विकास। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर रायपुर उत्तर विधानसभा के प्रगति मैदान पंडरी में भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने राज्य गीत अरपा पैरी के धार से कार्यक्रम की शुरुआत कर लोगों से संवाद करना शुरू किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान शहर वासियों को 117 करोड़ 61 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी दी। जिसे अनेक वर्गों के लिए बनाया गया है, उन हितग्राहियों से, आम जनता से बातचीत करना ताकि योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी जानकारी मिल सके। बहुत सारे साथी हैं जो सुझाव भी देंगे, कहीं योजनाओं में कमी खामी है या लोगों तक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसकी जानकारी भी प्राप्त करना, उसमें सुधार करना। ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम का उद्देश्य एक तरफ हमारे अधिकारी और एक तरफ हमारे जनता और बचत में आप सामने में आप सब, हमारी माताएं हैं, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सब लोग उपस्थित हैं। आप सबसे निवेदन के अपने नाम से भी एक बार जोरदार ताली बजा दें। सोमवार को उत्तर रायपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत के 84 नए छोटे बड़े सफाई वाहनों का लोकार्पण किया। रायपुर निगम क्षेत्र में कचरा व अन्य दूसरे अपशिष्टों को इकट्ठा कर उनका परिवहन एवं निष्पादन करने हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाइड्रोलिक टिपर, मिनी टिपर, यूटिलिटी विकल्प व कैंपर सहित बोलेरो वाहन नगर निगम रायपुर को सौंपा। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर उत्तर विधानसभा में भेंट मुलाकात के दौरान शहर के 5 प्रमुख सड़कों के सौंदर्यीकरण कार्य को घड़ी चौक में आयोजित कार्यक्रम में शुभारंभ किया। इन सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। रमजान माह के 23वें रोजे के अवसर पर नगर निगम MIC प्रभारी अब्दुल गनी द्वारा तकियापारा मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में रोजा अफ्तार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी यहां शामिल रहे। मुस्लिम समाज द्वारा रमजान माह के पवित्र महीने में रखे जाने वाले रोजे में रोजदारों को रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में रमजान माह के 23वें रोजे के अवसर पर दुर्ग नगर निगम के MIC प्रभारी व वार्ड पार्षद अब्दुल गनी के नेतृत्व में दुर्ग के तकियापारा स्थित मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे रोजदारों ने रोजा अफ्तार कर मगरिब की नमाज अदा की। इसी कड़ी में इस मौके पर दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा, मदरसा बोर्ड अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष फिरोज खान, पिछड़ा आयोग उपाध्यक्ष RN वर्मा, दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव, दुर्ग CSP वैभव बैंकर, नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर, निगम पार्षदों सहित अन्य राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम में शामिल रहे। इस मौके पर उन्होंने भी रोजा अफ्तार किया, साथ ही समाज के लोगों के बीच इस माह के महत्व को साझा किया। पार्षद अब्दुल गनी द्वारा नवपदस्थ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद का स्वागत सम्मान यहां पर किया गया। साथ ही आए हुए सभी अतिथियों को सम्मान स्वरूप भेंट प्रदर्शन कर उनका आभार जताया गया। देखिए, रमजान का बहुत पवित्र महीना है
और इस मन में हम जो भी काम, इस माह में हम जो भी कामना करते हैं वो कामना पूरी होती है। और हम सबके मन में एक ही कामना रहती है कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान हो, सर्वधर्म की भावना हमारे मन में हमेशा मजबूती लाती रहे और सद्भावना, भाईचारा और एकता जो हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, इस संस्कृति को हम लोग मजबूती देने का काम और आपसी सद्भाव को बढ़ाने का काम इस महीने में हम लोग करते हैं, ताकि सबका जीवन हमेशा खुशहाल रहे, जीवन में सब आगे बढ़े। क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, ये जीवन मिलता है अच्छे काम करने के लिए। और हम सभी धर्मों का जब समान रूप से सम्मान करते हैं तो हम अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करते हैं। मैं रोजेदार जो हमारे भाई हैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो इबादत करते हैं, सबकी खुशहाली की कामना करते हैं। और ये इस पवित्र महीने में जैसा मैंने कहा कि जो भी हम अपने मन में कामना करते हैं वो कामना पूरी होती है और सभी समाज के लोग इससे जुड़े हुए हैं। देखिए, रमजान के माह मुबारक में हमारे रोजदार रोजा रखते हैं और हमारा ये मानना है कि हम उनकी खिदमत करते हैं और दिल से वो दुआ मिलती है। और रमजान के इस मुबारक मौके पर हम एकता का, सौहार्द का, सद्भावना का मैसेज देने के हिसाब से भी हम रोजा इफ्तारी का प्रोग्राम करते हैं, जिसमें सभी समाज के लोग, सभी जनप्रतिनिधि को बुलाते हैं और वो सबके बीच में हम आपसी भाईचारे का पैगाम देते हुए रोजा इफ्तारी के कार्यक्रम आयोजन करते हैं। दूसरा, इस मंच के माध्यम से हमारे बीच में हमारा युवा साथी अल्ताफ अहमद, जो मदरसा बोर्ड का चेयरमैन का पदभार ग्रहण किए हैं, हम इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो हमारे दुर्ग शहर के युवा साथी को ये मौका दिया। और इस मौके के लिए हम धन्यवाद देते हैं भाई अरुण बोरा जी को, जिन्होंने अथक प्रयास करके भाई अल्ताफ अहमद को मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनवाया। और इन दोनों को हम समाज की तरफ से बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे समाज के, हमारे शहर के युवा साथी को मौका दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से बेमित्रा में हो रहे सांप्रदायिक विवाद की घटना बेहद दुखद है। प्रशासन द्वारा इसे जल्द ही सुलझाने की कोशिश की जा रही है और सुलझा भी लिया जाएगा। ऐसे समय में हमें राष्ट्रीय एकता की भावना को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक या सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी तरह के कमेंट, फोटो, वीडियो को व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के किसी भी पब्लिक या प्राइवेट ग्रुप या अन्य किसी भी माध्यम से पब्लिश करने से बचना चाहिए, ताकि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सांप्रदायिक फिजा न बदले। मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि ऐसे किसी भी सोशल मीडिया में जाने वाले कमेंट से बचा जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। वर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला वर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत,
मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का बर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295 9300540111 नियर एक्सिस बैंक एटीएम। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान रायपुर शहर के मंडी मार्ग स्थित राम जानकी मंदिर एवं मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन किया। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश की उन्नति और खुशहाली के लिए श्री राम जानकी एवं श्री हनुमान से आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे, रायपुर उत्तर विधायक कुलदीप जुनेजा, नगर निगम महापौर एजाज ढेबर, नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटा के प्रदेश स्तरीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक दुर्ग के राजीव भवन में संपन्न की गई। इस अवसर पर इंटा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता यहां शामिल रहे। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक को राष्ट्रीय समन्वयक सूर्य प्रकाश उपाध्याय एवं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सूर्य प्रकाश उपाध्याय अपनी बात रखते हुए कहा कि किसी भी कारखाने में कार्यरत श्रम संघों को राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के संबद्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही जहां श्रम संघ ना हो वहां श्रम संघ बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कुछ एक लोगों के द्वारा इंटक के बैनर का गलत उपयोग करने पर रोक लगाने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोगों का हमारे साथ अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन विवाद की स्थिति बन जाने के कारण न्यायालय के आदेश का परिपालन करना चाहिए। दूसरा तरीका है हमारे नेतृत्व को स्वीकार करते हुए साथ चले। यदि आने वाले दिनों में इंटक के बैनर का गलत तरीके से उपयोग करने व न्यायालयीन व्यवस्था का सम्मान करने में कोताही बरतने वाले लोगों के विरुद्ध संगत आपराधिक मामले दर्ज कराने के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा, जो किसी के हित में ठीक नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा श्रमिकों के लिए बनाए लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक असंगठित श्रमिकों तक पहुंचाने का प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे उन्हें सही लाभ मिल सके। उपयोग गलत तरीके से छत्तीसगढ़ में क्या सभी जगह हो रहा है, जिसका हम पुरजोर से खंडन करते हैं। पहले तो दूसरा ये हम कहते हैं कि अगर हमारे इंटक का जैसे ये ट्रेडमार्क हमारा हम दिखाना चाहेंगे, आप सभी को देखना चाहेंगे, तो ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया एक लेटर है, जिसको प्रदीप कुमार जी के नाम से ही खाली प्रमोट किया गया है। अगर मैं ये कहूँ आप लोगों के पत्रकार महोदय के द्वारा कि अगर ये एक बार जारी होता तो क्या ऐसा कौन सा नियम के तहत दोबारा इसको जारी करने का, जिसका ये आपका ट्रेडमार्क है, दोबारा इसको जारी करने किस अधिकार क्षेत्र में इसको जारी किया जा सकता है। ये मैं माननीय सभी से, हमारे उच्च गण जो बैठे हुए हैं उनसे जानकारी जानना चाहूँगा, किसने ये अधिकार दिया है कि बाकी लोग करें इसको खंडन करते हुए हम सभी को
एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी पहले ही मुख्यमंत्री जी को और ये सबको ज्ञापन सौंपा हुआ है ये चीज़ें, और ये हम अभी भी करने जा रहे हैं फिर से। ये 2021 में हमने इसको ज्ञापन सौंपा हुआ था और तत्काल अभी हम इसको सब फिर मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे, और जितने भी लोग इस तरह इस्तेमाल करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम अब त्वरित FIR भी लॉन्च करेंगे। इसके वो स्वयं जिम्मेदार होंगे, जिसका वो खामियाजा वो खुद भी भुगतेंगे, क्योंकि इसको ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी गई है। बालकों की अगर मैं एक बात करूं, जिसमें बालकों का पेपर के साथ मैं बात कर रहा हूं, कुछ पेपर मेरे पास मौजूद हैं, अगर आप लोग चाहें तो मैं दिखा भी सकता हूं। ये हमारे पास कुछ पेपर हैं जिसके द्वारा बालको एसोसिएशन के साथ टाई अप हुआ है कुछ। उसमें ये कहा गया है कि बालको जो इंटक है वो टाई अप हुआ है, बालको एसोसिएशन वाले हैं माननीय संजय सिंह जी के द्वारा। ये ऐसे बहुत सारे पेपर हैं, इसको टाई अप करते हुए ये इसमें इन्होंने ये दिया हुआ है, ये देखिए इतने टाई अप कराए हुए हैं, जबकि इनका कोई रजिस्टर नहीं है। और इसके मैंने RTI के तहत भी पेपर निकाला हुआ है, खाली यही का नहीं निकाला है, मैंने यूपी से भी निकाला हुआ है। ये छत्तीसगढ़ से आपका आया हुआ है, ये रायपुर का है, RTI का पेपर है, जिसका ये साफ लिखा गया है कि कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क यहाँ पे नहीं है जिससे द्वारा इनको एफिलिएशन किया गया हो। ना ही ये छत्तीसगढ़ में दिया गया है, ना ही ये यूपी कानपुर में मैंने RTI लगाया हुआ था, उसमें भी ऐसा नहीं कुछ दिया गया है। तो इसका दुरुपयोग कब से हो रहा है? इसका दुरुपयोग अब बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन जब से हम यहाँ छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं इस चीज़ को लेके, हम ये चाहते हैं कि इसका दुरुपयोग बंद हो, अन्यथा मजबूरन में हमें सभी के खिलाफ FIR लॉन्च करना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते हैं। क्या कारण है कि 2 साल बाद भी आपके जो है भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की? पहली बात जी। दूसरी बात है कि आप जो ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रायगढ़ में ग्रैंड न्यूज दफ्तर का शुभारंभ ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने फीता काटकर किया एवं उपस्थित सभी लोगों को बधाइयां दी। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, कांकेर के बाद अब रायगढ़ में भी ग्रैंड न्यूज और ब्रॉडबैंड की शुरुआत हो गई है। उच्च शिक्षा और खेल मंत्री उमेश पटेल, महापौर विधायक प्रकाश नायक, उत्तरी जांगड़े और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा की मौजूदगी में होटल ट्रिनिटी ग्रैंड में ग्रैंड न्यूज का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना की। इस मौके पर ग्रैंड ब्रॉडबैंड से होने वाले फायदों के बारे में सबको अवगत कराया गया। इसके साथ ही ग्रैंड ग्रुप से जुड़े इतिहास और चेयरमैन होरा की खेल से जुड़ी उपलब्धियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। मंत्री उमेश पटेल ने कहा, ग्रैंड न्यूज खबरों को विश्वसनीयता के साथ दिखाता आ रहा है। रायगढ़ में भी इसकी शुरुआत हुई है। वे इस मौके पर सभी को बधाई देते हैं। ग्रैंड चैनल्स और ब्रॉडबैंड की शुभारंभ आज ऑफिशियली शुभारंभ हुआ है और मुझे लगता है कि हमारे रायगढ़ वासियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना उनको परफेक्ट सर्विसेज मिलेंगे। तो आज ग्रैंड टीम को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक आज चैनल और ब्रॉडबैंड को शुरुआत किया है और कंज्यूमर को उससे ज़रूर फ़ायदा हुआ। एक अच्छी पहल है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से वो अपने ओपनिंग में वो बता रहे थे कि काफ़ी रेट कम लग रहे हैं मुझे, तो कंज्यूमर को काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। देखिए, ग्रैंड ब्रॉडबैंड और ग्रैंड विजन केबल की दुनिया में 1994 से एक बहुत बड़ा नाम है और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि रायगढ़ में आज इसका उद्घाटन माननीय उमेश पटेल जी और सभी सम्मानीय विधायक और यहाँ के जनप्रतिनिधि, भाजपा कांग्रेस के लोग, पत्रकार बंधु और सब नागरिकों के बीच में आज ये उद्घाटन हुआ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ग्रैंड न्यूज़, ग्रैंड चैनल जैसे कि अपने ख्याति प्राप्त है कि सबसे सस्ता मनोरंजन उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य है। हमने अभी ब्रॉडबैंड में भी एक घोषणा की है, यहाँ के लिए 50% डिस्काउंट ब्रॉडबैंड में दे रहे हैं। हम आज के डिजिटल युग में हम जितने भी नेटवर्क हैं उनको कॉम्पीट करते हुए मैं यहाँ पे जो प्रसारण दे रहा हूँ, ये 750 रुपये का रेट है डिश में, टाटा में, जो यहाँ सिर्फ 150 रुपये में उपभोक्ताओं को मिल रहा है। जैसे कि पूरे देश में चैनल दिखता है, वैसा ही रायगढ़ में चैनल, जैसा राजधानी रायपुर में दिखता है वैसा ही चैनल दिखेगा। सबसे बड़ी खूबी इस चैनल की है कि इसमें छत्तीसगढ़ी के 6 चैनल का समावेश है और 50 लोकल चैनल है, HD चैनल है, 346 जो है चैनल्स है
जो दिन रात आप लोगों को प्रसारण के लिए उपलब्ध रहते हैं, बहुत सस्ती दर में और अच्छा मनोरंजन उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं रायगढ़ वासियों को, विशेषकर मंत्री जी को और सारे सम्मानित विधायकों को, महापौर जी को, जिन्होंने समय निकाल के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति आई। धन्यवाद। जय। रिस्पॉन्स काफ़ी मिल रहा है पहले दिन से ही। देखिए, कंटेंट जिसके बेटर होगा। देखिए, मुकेश अंबानी जी जियो चला रहे हैं, हैथवे चला गया, सिटी केबल आ गया, ग्रैंड विजन आ गया। लोकल में हम नंबर 1 हैं, छत्तीसगढ़ में हम नंबर 1 हैं। आज 5,60,000 घरों में हम दिख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रसारण हमारा है। और हम दावा करते हैं कि हम बहुत स्वच्छ क्वालिटी का और कम सस्ते दरों में, जो कि एलसीओ की डिमांड रहती है, उनकी डिमांड के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। अंतिम छोर तक जो कि हमारी नज़र नहीं पहुंच पाती है, उस चीज़ को भी हर स्तर से आवाज़ उठाते हैं मीडिया, और उसी पे हम कार्य भी करते हैं। और जो भी मनोरंजन के साथ साथ कोई भी दुर्घटना हो या कार्यक्रम हो, सामाजिक हो कार्यक्रम हो, उस सबको इस चैनल के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे। और हम इस ग्रांड न्यूज के सभी सदस्य को बधाई देते हैं कि इस शुभारंभ के लिए, और धन्यवाद देते हैं कि रायगढ़ जिले में इनका जो कि चैनल खोल के हर घर तक हमें पहुंचा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के योजना के साथ साथ हर घर तक समस्याओं का समाधान करने के लिए हम एक अच्छी पहल है, इनका सहयोग पूरा भरपूर करेंगे। रायगढ़ में ग्रैंड न्यूज दफ्तर का शुभारंभ ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने फीता काटकर किया। इस मौके पर उनके द्वारा दफ्तर का निरीक्षण कर न्यूज स्टूडियो समेत अन्य जानकारियां ली गई। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में ग्रैंड न्यूज का प्रसारण और ब्रॉडबैंड की सेवाएं देने के बाद अब रायगढ़ में भी ग्रैंड न्यूज की धमाकेदार शुरुआत हो गई है। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, वाइस चेयरमैन कुलदीप कौर होरा ने ग्रैंड दफ्तर के ऑफिस का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा सभी कर्मियों से चैनल के विस्तार को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि ग्रैंड न्यूज प्रदेश में खबरों को प्रमुखता के साथ प्रसारित करता आ रहा है। अब रायगढ़ वासियों को भी ग्रैंड न्यूज खबरें दिखाएगा। उन्होंने शुभारंभ मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी। देखिए, छत्तीसगढ़ की उद्योग नगरी रायगढ़ बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुप्रशिक्षित स्थान पे हमने चैनल लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया था, और उसका आज विधिवत लॉन्चिंग माननीय उमेश पटेल जी, उच्च शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री के द्वारा विधिवत आज लॉन्चिंग हुई है। न्यूज़ चैनल का भी इनॉग्रेशन हुआ है। निश्चित रूप से मीडिया जो होता है, पत्रकारिता जो होती है, वो चौथा स्तंभ माना जाता है, और हम बिना किसी भेदभाव के, बिना लाग लपेट के, जो जनता की आवाज़ है, हमारे न्यूज़ का एक स्लोगन है ग्रैंड न्यूज़ स्वतंत्र आवाज़। तो उस स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए हम प्रयास करेंगे, और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छल कपट के एक अच्छी पत्रकारिता जो होती है विशुद्ध रूप से, वो हम जनता की आवाज़ जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और आज के दिन मुझे बहुत प्यार मिला है रायगढ़ के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, यहाँ की जनता से, मेरे स्टाफ से, सभी से मैं सबका आभार मानता हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमामी हजरात को रमज़ान शरीफ मुबारक हो, और माह रमज़ान के साथ साथ ईद की भी तहे दिल से दिली मुबारकबाद। और इस माह रमज़ान के मौके पर आप तमामी हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप सभी माह रमज़ान का इस्तकबाल करें और उसकी कदर करते हुए खूब इबादत करें, खूब सदका करें, खूब नेकी कमाएं, अच्छे अच्छे काम करें। टीवी देखने से, अपना समय बेकार करने से बचें, मोबाइल से बचें और गलत काम करने से बचें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नेक काम करें, सदका करें, और लोगों को खाना खिलाएं, सहरी कराएं, इफ्तारी कराएं, और जो गरीब हैं, जो मोहताज हैं, उनकी मदद करें। चाहे वो किसी भी काम का हो, अपने सभी पड़ोसियों को ख्याल रखें, और हुस्न अखलाक का परिचय देते हुए अपने देश की शांति के लिए, एकता अखंडता के लिए दुआएं करें, और हमारा भाईचारा कायम रहे इसके लिए दुआएं करें, और हुस्न अखलाक का परिचय देते हुए ईद भी मनाएं और सौहार्द बनाए रखें। और हमें सभी को रमज़ान शरीफ और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके शहर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिल्क महोत्सव
हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट। ये आपकी सेवा में दिन के 11 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक, और वो भी सप्ताह के 7 दिन। और पूरे परिवार के साथ बेहतर खरीदारी के लिए चले आइए, यहाँ आपके लिए है बहुत कुछ। और जिसके लिए पता तो याद ही होगा, जी हाँ दोस्तों, सिल्क महोत्सव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, सूर्या मॉल के सामने खुला मैदान, सूर्या बिहार चौक, भिलाई। सिल्क महोत्सव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से बेमित्रा में हो रहे सांप्रदायिक विवाद की घटना बेहद दुखद है। प्रशासन द्वारा इसे जल्द ही सुलझाने की कोशिश की जा रही है और सुलझा भी लिया जाएगा। ऐसे समय में हमें राष्ट्रीय एकता की भावना को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक या सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी तरह के कमेंट, फोटो, वीडियो को व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के किसी भी पब्लिक या प्राइवेट ग्रुप या अन्य किसी भी माध्यम से पब्लिश करने से बचना चाहिए, ताकि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सांप्रदायिक फिजा न बदले। मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि ऐसे किसी भी सोशल मीडिया में जाने वाले कमेंट से बचा जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू CG अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी, LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788 22960666 9424124667। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट, अपना कीर्ति लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
छात्र छात्राओं को सुनहरा अवसर प्रदान किए जाने को लेकर सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय में 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लिए छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को बेहतर अवसर प्रदान किए जाने को लेकर 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट पर कार्यशाला आयोजित की गई। यहाँ प्रशिक्षित अश्वनी कला एवं शिल्प प्रशिक्षकों द्वारा कला एवं शिल्प विषय में छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला के अंतर्गत छात्रों द्वारा बनाई गई मधुबनी पेंटिंग, वर्ली आर्ट पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग, मोरिया पेंटिंग छत्तीसगढ़ की छात्रों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। इसके अतिरिक्त छात्रों द्वारा निर्मित नारियल एवं मटका डिजाइन अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी कर सुसज्जित किया गया। यहाँ पर जिला शिक्षण समिति के अध्यक्ष प्रवीण चंद्र तिवारी, सचिव दिलीप इंगले, सदस्य वीरेंद्र शुक्ला सहित एवं सुराना महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद तिवारी, पूजा मल्होत्रा, रानी शुक्ला, सहायक प्राध्यापक की शिक्षाओं एवं छात्रों द्वारा आयोजन किया गया और कार्यक्रम की सराहना भी यहाँ पर दिल से की गई। कार्यक्रम का संचालन अर्चना सड़ंगी एवं डॉक्टर उमाकांत सिंह के द्वारा किया गया। बीएड के जो छात्र प्राध्यापक हैं सेकेंड सेमेस्टर के, उनके लिए आर्ट एजुकेशन के तहत हमने 4 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया था, जिसमें एसएस आर्ट एकेडमी की जो प्रशिक्षिका है उन्होंने आकर यहाँ पर बच्चों को प्रशिक्षण दिया। अश्वनी कारंबे मैडम, उनके द्वारा गोल्ड आर्ट, मधुबनी आर्ट और भारत देश के विभिन्न प्रांतों में जो जो आर्ट है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई। क्राफ्ट के तहत हमने बच्चों को नारियल कैसे सजाते हैं इसके बारे में सिखाया, दिया कैसे सजाते हैं, छोटे छोटे कलशों को कैसे सजाया जाता है इसके बारे में जानकारी दी। घर में जो पुरानी बोतलें हमारी टमाटर सॉस की या अन्य प्रकार की जो बोतलें रहती है उनको सजा के हम कैसे अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ इसका एक आपने आज एग्जीबिशन लगाया। इस एग्जीबिशन का प्रमुख उद्देश्य था हमारे बीएड के छात्र प्राध्यापकों को बढ़ावा देना। इसमें से कई जो संगठन है वहाँ से महिलाएं आई थी, उन्होंने हमारे छात्र प्राध्यापकों को कुछ कार्य भी दिया है और उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने कई सामग्रियों को ऑर्डर भी दिया है। ये बच्चे बनाएंगे और वो महिलाएं उनको जो सामूहिक संगठन वाली महिलाएं हैं वो खरीदेंगी। इस प्रकार से इन छात्र प्राध्यापकों के अंदर जो छुपी हुई कला थी वो भी बाहर आ रही है और इन्हें रोजगार का एक नया मार्ग मिल रहा है। इस कार्यशाला के बाद हमने चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू किया। जैसे पहले ये सारी बोतलें और ये सब हमारे कचरे में पड़ रहते थे, लेकिन इस कार्यशाला से और हमारी मैम लोगों ने हमें ऐसा डायरेक्शन दिखाया कि चीज़ों को ऐसा देखो, उससे वेस्ट से बेस्ट बना के अब फिर हम उन चीज़ों को बेच के पैसे भी अर्न कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पेंटिंग सीखी, जैसे एसके इंस्टीट्यूट से जो मैम आई थी उनसे, फिर दिए सजाना सीखा और कलर सजाना सीखा, नारियल सजाना सीखा। जैसे ये सारी चीज़ों की गिफ्ट विफ्ट देने में काम आते हैं, तो उन सब चीज़ों को मतलब इस कार्यशाला से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम किस प्रकार से दिए सजा सकते हैं, बॉटल सजा सकते हैं। ये जो पेंटिंग्स हैं उनकी भी बारीकियां हमें आसानी से पता चली है और इस पर हम और अच्छा काम करके आगे और बढ़ सकते। क्राइम सीन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रविवार को 24वें रोजे की अफ्तार का कार्यक्रम सेक्टर 6 जामा मस्जिद में प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जुल्फिकार सिद्दीकी, भिलाई जिला अध्यक्ष इमाम खान, सोहराब हुसैन और सोहेल खान की जानिब से आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में रोजेदारों ने अफ्तार किया और शहर और प्रदेश की खुशहाली की दुआएं मांगी। रमजान का पाक महीना चल रहा है और इस पाक महीने में रोजेदारों को अफ्तार कराने से अलग शबाब मिलता है। इसलिए इस रमजान के महीने में लोग रोजेदारों को अपने घर बुलाकर या लंगर लगाकर अफ्तार करवाते हैं। इसी कड़ी में रविवार को 24वें रोजे के अफ्तार का प्रोग्राम सेक्टर 6 जामा मस्जिद में आशिके ख्वाजा गरीब नवाज यंग कमेटी के जानिब से कराया गया। इस अफ्तारी लंगर में हजारों की संख्या में लोगों ने अपना रोजा खोला। रोजा अफ्तार के ठीक बाद रोजेदार भाइयों ने जमात में नमाज अदा की। रमजान के महीने में इबादत करने वाले और रोजे रखने वाले रोजेदार भाइयों ने मगरिब की नमाज में अपने शहर, प्रदेश और देश में अमन और चैन की दुआएं मांगी। इस अफ्तार के प्रोग्राम का एहतमाम करने वाले आशिके ख्वाजा गरीब नवाज यंग कमेटी के अध्यक्ष और प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महासचिव जुल्फिकार सिद्दीकी एवं भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष
इमाम खान ने प्रोग्राम की जानकारी न्यूज टीम को उपलब्ध कराई और इस अवसर पर हर आम और खास के हक में दुआएं मांगने की बातें कही। इसमें आज मैं रमज़ान की आप सभी को तहे दिल से मुबारकबाद है। और इस रमज़ान के पाक महीने में जैसे कि आपको मालूम है कि लोग शहरी और इफ्तारी करते ही हैं घरों पे, तो हम लोग ने यहाँ पे एक इफ्तारी का एक पूरा प्रोग्राम रखा है आम लोगों के लिए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं बहुत अच्छा माहौल है, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं और आप सभी को रमज़ान की और ईद की आने वाली ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमज़ान का महीनों में सारे महीनों में पाक महीना रमज़ान का माना जाता है और इसके तो कई महीने में अगर बोलना शुरू करूँगा तो शायद रात ख़त्म हो जाएगी, पर ये महीना सबसे पावन महीना है मुसलमानों के लिए और बहुत ही खुशी का महीना है। दुआ यही है कि आवाम में जो आज के दौर पे जितना भी फैला हुआ है आप सांप्रदायिकता और लोगों के मन में जो गंदगी और जितना भी चल रहा है आपस भाईचारा रहे, हम तो यही दुआ करते हैं। और सारे भाई मिलकर यहाँ पे जो एक साथ एकत्रित होकर जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें सभी वर्ग के और सभी समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसी की मुबारकबाद और ये दुआ मैं खुद भी करता हूँ। हिदायत देने वाला अल्लाह है, हम तो उनके लिए केवल दुआ कर सकते हैं और मेरी दुआ है कि उनके दिलों में अल्लाह डाले मोहब्बत, हम जैसे हमारी मोहब्बत है उनके लिए भी उनके दिलों में अल्लाह मोहब्बत डाले और आगे सब मिलजुल के रहे, यही मेरी दुआ है। आज आशिक़े ख्वाजा गरीब नवाज यंग कमेटी के द्वारा यहाँ पर माह रमज़ान जो कि बहुत ही पाक महीना होता है उसमें तमाम रोज़ेदारों के लिए यहाँ पर रोज़े अफ्तार का इंतज़ाम किया गया था और उसके बाद नमाज के बाद तुरंत यहाँ उन सब के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि माह रमज़ान जिस तरीके का पाक महीना है और जो लोग इस महीने में जितनी इबादत करते हैं तो उन इबादतगारों के लिए जो कि अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके लिए हम लोगों ने आज रोज़े अफ्तार का इंतज़ाम किया और कहीं ना कहीं उनको जब हम लोगों ने दावत दिया है तो उन्होंने हमारी दावत को कबूल की और हज़ारों की संख्या में आप देखे होंगे यहाँ पर कि रोज़ेदार यहाँ उपस्थित हुए। थोड़ी देर ही पहले यहाँ पर रोज़ा खोला गया है, अभी सारे रोज़ेदार यहाँ पर नमाज़ पढ़ने गए हैं, उसके तुरंत बाद यहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया जाएगा। ये खूबसूरत सजावट जो आप देख रहे हैं ये आशिक़े ख्वाजा गरीब नवाज यंग कमेटी, जिसमें मैं स्वयं जुल्फ़िकार, मेरे साथ मेरा साथी इमाम खान, सोहेल खान, सौरभ हुसैन जी और भी तमाम युवा साथी इस कमेटी में मिलकर इस खूबसूरत से आयोजन को आज यहाँ पर मुकम्मल किए हैं। और जो कि आप देख रहे होंगे जितनी खूबसूरत तरीके से और जिस संख्या में यहाँ पर रोज़ेदार उपस्थित हुए, उन तमाम रोज़ेदारों का मैं आपके माध्यम से दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम सब के अंदर ऐसी यूं ही भाईचारा, मोहब्बत इस वतन में, इस देश में, इस शहर में बना रहे। भिलाई वासियों को मैं इस माह रमज़ान में जिस तरीके से हम लोगों का ये पाक महीना है और इस महीने में कहा जाता है कि जो भी दुआ हम मांगते हैं वो ज़रूर कबूल होती है, तो मैं इस शहरवासी के लिए सुख, समृद्धि, शांति, खुशहाली के लिए दुआ करेंगे। हम तमाम रोज़ेदार इस शहर की खुशहाली के लिए, कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। मुस्लिम कौम के लिए रमजान का महीना काफी खास माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रमजान के महीने में रोजा रखकर 5 वक्त की नमाज अदा करने से इससे मिलने वाला शबाब 70 गुना बढ़ जाता है। यह भी कारण है कि इस माह में जिस तरह इबादत पूरी शिद्दत से की जाती है, उसी प्रकार रोजेदार भाइयों के लिए भी अफ्तारी के कार्यक्रम किए जाते हैं, क्योंकि रोजेदार भाइयों को अफ्तार कराना भी किसी इबादत से कम नहीं और इसका शबाब भी बढ़ चढ़कर ही मिलता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वार्ड 46 में एक 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर शासकीय स्कूल से कुछ ही दूरी पर लगा हुआ था, जिसे मोहल्ले वासियों की जानकारी के बगैर जन सहयोग से निर्मित किए गए दुर्गा मंदिर स्कूल के समीप कान्हा पार्क में लगा दिया गया, जिससे वार्ड वासियों का कहना है कि इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए वार्ड वासियों ने लिखित शिकायत क्षेत्र के विधायक देवेंद्र यादव को की है और वार्ड पार्षद के प्रति आक्रोश जताते हुए नाराजगी भी जाहिर की है। कान्हा पार्क में सुबह और शाम क्षेत्र के बच्चे, बुजुर्ग एवं युवाओं का आना जाना लगा रहता है। जहां बच्चे वहां लगे क्रीड़ा की सामग्रियों से क्रीड़ा करते हैं, तो वहीं बुजुर्ग और युवा स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। इसे देखते हुए पार्क में लगे ट्रांसफार्मर को पुनः उसके पुराने जगह पर हटाने क्षेत्रवासियों ने विधायक देवेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा और आग्रह किया। हमने यहाँ पे आए हैं, हमारे बच्चे लोग यहाँ का पेड़ पौधा का
सेवा किया है। बाहर से पानी ला ला के यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं था। वो पेड़ के ऊपर करेंट आएगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र लगाने के लिए कोई पब्लिक को, कोई जनता को पूछा नहीं। किसके कहने से वो तार से लगाया, मतलब किसके कहने से मतलब यहाँ पे ट्रांसफ़र लगाया, कोई पब्लिक को सोचना भी नहीं मिला किस कारण है ट्रांसफ़र लगाया। कल के डेट में कोई दुर्घटना होगा, कुछ भी होगा, उनका जिम्मेदार कौन रहेगा। जहाँ ज़मीन था वहाँ 20-25 30-35 साल से वहाँ ज़मीन में ट्रांसफ़र लगा था, वहाँ का ज़मीन बढ़ते बढ़ते इतना दूर आ गया, तो किस कारण वो ज़मीन को हटाया वहाँ पे। आज तक तो कोई वहाँ दुर्घटना हो रही, किसी का हानि नहीं हुआ, न किसी कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहाँ के किसके कहने से वहाँ से हटाया। तो हटाया तो एक बार कोई पब्लिक को पूछा मेरे घर में यह घटना हो रहा है, मेरे घर में कुछ दुर्घटना हो रहा है, तो आप मेरे को बताइए, मेरे को साथ दो बोल के कोई हटाने के लिए बोला? एक बार किसी को नहीं बोला, अपने अकेले कर उसको हटवा दिया। और हटवाने के बाद में बच्चा लोग जहाँ खेल रहे गार्डन का शिक्षा विभाग का जमीन है, ये जमीन तो शिक्षा विभाग की जमीन में उसने ट्रांसफर लगवाया। तो पार्षद भी ने बोलना चाहिए, मेरे कहना से क्यों लगा रहा हो, यहाँ दूसरी जगह लगा बोल के क्यों नहीं बोला पार्षद, और क्यों पार्षद लगवाया यहाँ है। उनको समझदारी होना चाहिए ना, जो वार्ड के पार्षद बना मुखिया होता है कि नहीं होता है, तो मुखिया ने क्यों गलत किया है। जब यहाँ जमीन में किसी बच्चे लोग पेड़ पौधा लगाया है, वह सभी बच्चे खेल रहे हैं, जान भी खेल रहे हैं, सभी जहाँ यहाँ के शांति मना रहा है, पेड़ के छाँव में, छाँव जगह में ट्रांसफर लगाने का कौन अधिकारी बोलता है, कौन कलेक्टर बोलता है, कौन मुख्यमंत्री बोलता है। नेता बनता है तो नियम कानून से नेता बनो, किसी का नुकसान करने के लिए नेता मत बनो। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा है बिना मतलब बस्ती वाले की सूचना के तहत लगा गया है, वो यहाँ पे हम सभी वार्डवासी वार्ड 46 और 48 वाले आए हैं। यह ट्रांसफार्मर विगत 30-40 साल से कहीं पे स्थगित है, वो यहाँ पे लाके व्यक्ति विशेष के और शासन प्रशासन के दबाव में आके यहाँ पे लगाया गया है। तो हम सब वार्डवासी इसको विरोध करते हैं कि इस ट्रांसफार्मर को जहाँ था वहीं लगा दिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पे बच्चे का झूलना, इधर झूले हैं, डीजल पट्टी है, यहाँ पे बच्चों का खेलना कूदना, और सवेरे मॉर्निंग वॉक में बड़े बुजुर्ग सब आते हैं, व्यायाम प्राणायाम योगा और उठना बैठना सबका यहाँ पे योग रहता है। तो जिससे कि हम लोग को बहुत बड़ा आने वाले समय में लग रहा है कि खतरे की घंटी है। तो हम चाहते हैं शासन से और यहाँ की मतलब विधायक जी से, और हम लोग कलेक्टर साहब को, विधायक जी को और बिजली ऑफिस में सब जगह आवेदन दे चुके हैं कि इसके विरोध में पूरे वार्ड के हम लोग पूरे गए थे जिसमें 100-150 के जनसंख्या हम लोग गए थे। तो विधायक जी को भी, कलेक्टर साहब को और बिजली ऑफिसर को अवगत करा चुके हैं कि भैया ये गलत है, ऐसा है, तो इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। और जो होने वाली भगवान न करे कल के डेट में बड़ी दुर्घटना हो जाए, उससे पहले दुर्घटना ना हो, और इस ट्रांसफार्मर को जिस जगह था उसी जगह फिर से स्थगित करें। पर्सनल भी आए थे भैया और बोले हैं कि यहाँ के हटा दिया जाएगा, लेकिन वो भी बोल रहे हैं कि मेरे संरक्षण में नहीं हुआ है ऐसा। लेकिन जो कि मैं जिस दिन यहाँ पे बिजली ऑफिसर लगा रहा तो अचानक पता चला, मैं आके पूछा तो डायरेक्ट बोले कि वार्ड पार्षद बनाया है ऐसे, और लेकिन वार्ड पार्षद जी बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा। दुर्ग में बीती रात एक युवक नशे में धुत आया और करंट की चपेट में आकर मौके पर ही उसकी मौत हो गई। रविवार की रात दुर्ग के स्टेशन रोड ग्रीन चौक स्थित मोहन नगर थाना क्षेत्र में सोनू चड्डा सिंधी कॉलोनी निवासी की बिजली के करंट में आने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार शराब दुकान के सामने लगे खंबे पर दौड़ते बिजली के करंट से लगातार खतरा बना हुआ था। वहीं मिली जानकारी के अनुसार नशे में धुत युवक बिजली के तार के चपेट में आ गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। इस मामले में मोहन नगर थाना ने जानकारी इस प्रकार से दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग आर्य नगर स्थित तुलाराम आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रयोगशाला में अज्ञात चोरों ने अनोखी चोरी को अंजाम दिया है। दुर्ग के आर्य नगर स्थित तुलाराम कन्या माध्यमिक विद्यालय में बीते दिनों अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दे दिया गया। इस बार चोरों ने कोई नगद या आभूषण की चोरी नहीं की, बल्कि स्कूल की प्रयोगशाला में रखी चीजों को चुरा लिया। इस प्रकार से हुई इस अनोखी चोरी में मिली जानकारी के अनुसार हजारों के सामान चोरी कर चोर ले उड़े। गौरतलब है कि स्कूल की खिड़की को तोड़कर प्रवेश कर प्रयोगशाला में रखे सामानों की चोरी हुई, जिसकी कीमत लगभग 48,000 रुपये आंकी गई है, जिस पर मोहन नगर थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद मामले की जाँच की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।